Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 30. In this lecture we will discuss a theorem on the limit point. Theorem है, let x व d be a metric space and let A be an infinite subset of x. If x belong to x is a limit point of set A, then every neighborhood nx of x contains an infinite number of points of A. x व d एक मैट्रिक स्पेस है, A एक इनफाइनाइट सबसेट है x का, एंड इफ x इज लिमिट पॉइंट ऑफ A, अगर x सेट A का एक लिमिट पॉइंट है, देन एवरी नाइबरहुड, अब अगर इस पॉइंट लिमिट पॉइंट का हम नाइबरहुड ले तो एवरी नाइबरहुड इन x ऑफ x कंटेन्स एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ A. तो ये नाइबरहुड पॉइंट x का सेट A का इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स रखेगा. इस नाइबरहुड में, हर एक नाइबरहुड में सेट A के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे. लेट टू प्रूव इट, let x belong to x be a limit point of A. x एक पॉइंट लिमिट पॉइंट है सेट A का, nx एक नाइबरहुड है x का. By definition of neighborhood, there exists an open set O such that x belong to O and O is the subset of nx. ये हमने सिर्फ nx से नाइबरहुड का डेफिनेशन यूज किया. हमारा रिजल्ट कब प्रूव होगा? The theorem will be proved if we show that O contains infinite number of points of A. हमें प्रूव ये करना है कि nx नाइबरहुड पॉइंट सेट A के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स रखते हैं. अगर हम ये शो करें कि O सेट A के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स रखते हैं तो O सेट तो nx का सबसेट है, so automatically the result will be proved. The theorem will be proved if we show that O contains infinite number of points of A. As O is open, मगर एक O open set है, so there exists an open ball Bx व R such that x belong to Bx व R which is the subset of O. O एक open set है, so by definition of open set O ये condition satisfy करेगा कि there exists an open ball such that x belong to Bx व R which is the subset of O. On contrary, suppose that O contains finite number of points of A. हमें शो ये करना है कि O इनफाइनाइट पॉइंट रखते हैं सेट A के, बट ऑन कंट्री हमने सपोज किया कि O contains finite number of points of A. Let these number of points be n. हमने ये सपोज किया कि O में सेट A के फाइनाइट पॉइंट्स हैं और वो पॉइंट्स n है. n एनी नंबर है, 100 है, 200 है, 1000 है. मीन्स O contains n पॉइंट्स ऑफ A. O में फाइनाइट पॉइंट है, हमने ये सपोज किया है, तो ये फाइनाइट पॉइंट्स फर्ज करें ये n है. बट Bx व R इज द सबसेट ऑफ O. ये Bx व R सेट O का सबसेट है. implies that Bx व R contains at most n points of A. अब हमने ये सपोज किया कि ये सेट O सेट A के n पॉइंट्स रखते हैं, यानी फाइनाइट पॉइंट रखते हैं, तो इसमें कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? अगर इसमें
ज्यादा से ज्यादा n पॉइंट्स हैं तो इसमें ज्यादा से ज्यादा n पॉइंट्स हो सकते हैं, n से ज्यादा नहीं, क्योंकि ये इसका सबसेट है। तो अगर O में 10 पॉइंट है तो इसमें ज्यादा से ज्यादा 10 हो सकते हैं। सो हमने ये भी सपोज किया कि BXOR कंटेन्स एट मोस्ट n पॉइंट्स ऑफ A, कि ये ज्यादा से ज्यादा n पॉइंट रख सकते हैं, से कम रख सकते हैं कि कम रख सकते हैं, मगर n से ज्यादा नहीं रख सकते, n+1 नहीं रख सकते। Suppose BXOR contains all n points contained in O। हमने ये सपोज किया कि BXOR में सारे n पॉइंट्स हैं, यानी O में जितने n पॉइंट्स हैं, जितने पॉइंट्स हैं वो सारे BXOR में हैं, यानी BXOR contains all n points contained in O। O में जो n पॉइंट्स हैं सपोज क्या हमने किए BXOR में भी है। अब हमारे पास जगह नहीं है तो मैं इसको मिटा देता हूं। Let these points are x1, x2, x3, xn। यानी ओपन बॉल BXOR जो पॉइंट्स सेट A के कंटेन कर रहे हैं वो ये है x1, x2, x3 up to xn। Then A intersection BXOR is equal to x1, x2, x3 up to xn। अगर आप डायग्राम पे गौर करें तो ये हमारे पास BXOR एक ओपन बॉल है, इसे ओपन नाइबरहुड भी कहते हैं। इस ओपन बॉल का सेंटर x है, इसका रेडियस r है। अब हमने ये सपोज किया है कि ये सेट A के n पॉइंट्स कंटेन कर रहे हैं। तो आप देखिए ये ओपन बॉल सेट A के x1, x2, x3 डॉट डॉट अप टू xn, ये xn यानी n पॉइंट्स कंटेन कर रहे हैं, जिनमें से द डिस्टेंस बिटवीन x एंड x1 इज r1, डिस्टेंस बिटवीन x2 एंड x इज r2, एंड डिस्टेंस बिटवीन x एंड x3 इज r3। स्पेशली r3 को हमने p लिया है, आगे एक्सप्लेन करूंगा। और इस तरह डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट x एंड xn, दिस इज पॉइंट xn, दिस इज rn। आप देखिए लेट dx इंटू xi इज इक्वल टू ri। अगर हम इसे i1 दें तो x और x1 का डिस्टेंस r1, i2 दे x और x2 का डिस्टेंस r2। इसी तरह अगर हम n दें तो डिस्टेंस बिटवीन x एंड xn इज इक्वल टू rn। ये डिस्टेंसेस है पॉइंट्स n पॉइंट्स के फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ओपन बॉल BXOR। अब हमने इस डिस्टेंसेस में, क्योंकि ये डिस्टेंसेस ऑल इक्वल नहीं है, इनमें से एक डिस्टेंस मिनिमम होगा, सबसे छोटा डिस्टेंस, तो हम वो लेते हैं कि लेट p इज इक्वल टू मिनिमम डिस्टेंस इन r1, r2, r3 अप टू rn। यानी p इन पॉइंट्स में से सेंटर से जो डिस्टेंस रखते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस p हम लेते हैं, और फर्स्ट के वो पॉइंट x3 है। फर्ज किया कि वो कम से कम डिस्टेंस p x और x3 के दरमियान है। अब अगर आप देखें x और इस x3 के दरमियान, यानी x को हम सेंटर लें और p को हम रेडियस लें,
और एक दूसरा ओपन बॉल हम फाइंड करें BXP, जिसका सेंटर X और रेडियस P हो, तो ये ओपन बॉल सेट A के कोई पॉइंट्स कंटेन नहीं कर रहा, यानी X3 इसके बाउंड्री पे है, इसमें सिर्फ X पॉइंट है इस ओपन बॉल में। सो BXOP इंटरसेक्शन A माइनस X इज एम्प्टी। सो ये ओपन बॉल और ओपन नाइबरहुड BXOP contains no points of A. BXOP is open neighborhood contains no point of A. इसका मतलब है कि इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट से ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि X is not the limit point of A, यानी नाइबरहुड और सेट A का इंटरसेक्शन माइनस पॉइंट निकाल के ये एम्प्टी आ रहा है। सो इसका मतलब है कि X इज नॉट द लिमिट पॉइंट ऑफ A, विच इज कंट्रडिक्शन। ये कंट्रडिक्शन क्यों आ रहा है? इसलिए कि हमने ये सपोज किया था कि सेट O यानी नाइबरहुड और ओपन सेट A के फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स कंटेन कर रहा है, O सेट A के फाइनाइट पॉइंट्स कंटेन कर रहा है। सो आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग, हेंस O कंटेन्स इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ A। इट मीन्स NX in neighborhood contains infinite number of points of A। इस कंट्रडिक्शन को समझिए। X is not limit point of A स्टेटमेंट में हमें दिया गया है कि X लिमिट पॉइंट है, और हमारे पास जो कंट्रडिक्शन आया उस ये कह रहा है कि X लिमिट पॉइंट नहीं है। ये कंट्रडिक्शन क्यों आया? ये हमने जो सपोजिशन किया था कि O कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ A, तो वो सपोजिशन गलत था। सही सपोजिशन किया था O contains infinite points of A, hence NX contains infinite number of points of A. So this is our result, our required proof of the theorem. So thank you for watching.